हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं। जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो अचानक से आगे बढ़ने की का सोच रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब नहीं रुकेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही है, जो कड़वापन रहा है, तीखापन रहा है, जो जब भी बोलते थे कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे, किसी के साथ प्यार और प्रेम मिठास के साथ नहीं बोल रहे थे, इंसानों को यूज कर रहे थे बजाय के चीजों को यूज करने के। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। प्यार के साथ, प्रेम के साथ, मिठास के साथ, मधुर वाणी के साथ वो बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे। और चाहे उनको विजिट करना पड़े, चाहे उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, तो अगर आमने सामने से मिलेंगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छे से बातचीत हो पाएंगी, जांच पड़ताल करके रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो एक दूसरे से बातें करेंगे ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना हो सके और बहुत जल्दी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। इस रिश्ते में खुशियां आ सके और ये रिश्ता आगे जा सके। जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका छटना हो सके और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी के साथ परेशानियां खत्म हो और जो है एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, द डेविल एंड द स्टार। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, या जो इस रिश्ते में जकड़न महसूस की जा रही है, अपने आप को घिरा हुआ महसूस किया जा रहा है, फ्रीडम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें और उन नेगेटिव चीजों को छोड़ दें, उनको लेट गो कर दें, उनको अलविदा कर दें, गिव अप कर दें उनको, और नए सिरे से अपने आप को हील करें। क्योंकि हीलिंग होगा तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ले सकते हैं जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और नए सिरे से अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें डेडिकेशन के साथ, और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि आगे से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, खुशियां आ सके इस रिश्ते में, और वही खुशियां इस रिश्ते को हैप्पीनेस दे सके, फिर से मतलब खुशियां दे सके रिश्ते को, और उनकी जो मनोकामना है, जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके, विश पूरी हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने आपके जो पर्सन है आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप को चाहे अगर किसी की मदद है
ज़रूरत है तो उसकी हेल्प लें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की, और नए सिरे से रिश्ते को शुरू कर दें ताकि उनकी विश पूरी हो सके, दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। सॉरी गाइस, पाइसिस की फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए क्या है। पाइसिस की फीलिंग्स क्या है पाइसिस पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स। तो पाइसिस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। और आप चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर यही बिगिनिंग, यही शुरुआत उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके। और आप इस रिश्ते को में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। जब से रिश्ता बना है आपको महसूस हो रहा है कि कभी आप उनसे अलग थे ही नहीं। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का है। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे जाकर जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में काफ़ी अच्छा सुधार हो सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है। और जो अभी लव रिलेशनशिप में है तो उनकी आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो वो इस काम को करने के लिए, चाहे उन्हें किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेनी पड़े, तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, तो वो इस रिश्ते को ड्रॉप कर सकते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन, कोई प्रॉब्लम वो नहीं है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा उन्हें करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसिस, द वर्ल्ड, द टावर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो भी समय चला गया है, जो भी बीत गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन शुरू से चीज़ों को शुरू करें ताकि चक्राज जो इम्बैलेंस से हो गए थे, बिखर से गए थे, वो फिर से समेटे जा सके, यानी कि चक्राज बैलेंस हो सके, इनहेंस हो सके और शुरू से रिश्ते को शुरू किया जा सके। और चाहे आपने उन्हें दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, चाहे आपके पार्टनर ने कितना ही दुख तकलीफ दिया है, चाहे आप कितना ही दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप उठे चले। और जिस प्रकार से अंधकार धीरे धीरे करके अंधकार का छटना होता है, धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है, प्रभात हो जाता है, रात के बाद दिन हो जाता है और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद अंधेरा धीरे धीरे खत्म होता जाता है। पूर्णिमा के दिन तक चांद पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। उसी उम्मीद के साथ अगर उठकर चलेंगे तो वो ये उम्मीद रखें, ये होप रखें कि एक ना एक दिन उन चीज़ों का खात्मा जरूर होगा, नेगेटिविटी जरूर खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो वो चाहते हैं कि उठें चलें, चाहे वो कितने ही दुखी हैं, कितने ही परेशान हैं, लेकिन उठकर चलें और इस रिश्ते को कम से कम एक मौका और दें। और वो चाहते हैं कि नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के। जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो ये कंप्लीट हो रहा है, ना तो ये डाइवोर्स की स्थिति पर जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि इस सर्कल को, इस आधे अधूरे रिश्ते को कंप्लीट करें, पूरा करें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। और जब तक पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक नई चीज़ें कैसे शुरू होंगी। तो जो चीज़ें उनके हित में काम नहीं कर रही थी, जो नेगेटिव थी, तो उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है, बहाल किया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं।
पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना ट्रूथ के साथ, सच्चा ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप या आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, दुख के बादल हैं, उनका छटना हो सके, आप और कॉम्प्रोमाइज हो सके, कमिटमेंट वगैरह हो सके। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही होंगी, मजबूत होंगी, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने मदद खुद करते हैं। तो उस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और अभी अपने बिलिंग पावर को, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर रहे हैं। चुप है, मौन है, शांत बैठे हुए हैं, ताकि जब तक रिश्ता पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ जाता, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी इस रिश्ते का पता ना चले और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो इसलिए चुप्पी और खामोशी के साथ अपने इमोशंस आप दबाकर बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, और ताकि वक्त आने पर जो है रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ सके और इसमें कामयाबी मिल सके। गाइडेंस देख लेते हैं पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, यूनिवर्स प्लीज बताइए। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि अगर आप नए, हो सकता है कि आपके पास लव ऑफर और भी आए हों, और भी रिश्ते आए हों, लेकिन अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वो भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए रुककर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लीजिए और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह कीजिए। जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, उसमें जो अड़चने आई, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई, तो एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देंगे तो अभी भी ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर समाज के सामने आ सकता है। और ये रिश्ता अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, रिच लाइफ होगी और खुशी खुशी आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, खुशी खुशी इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। काफी अच्छा आपका रिश्ता स्पेंड हो सकता है, जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।